भारत ने बदला ले लिया है, लेकिन इसके बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पर पाकिस्तान भड़क गया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पर भड़कने लगा और भारत ने आखिर किससे और कौन सा बदला ले लिया है? नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, कोणार्क टाइम्स देख रहे हैं आप। गणतंत्र दिवस का मौका था और भारत ने ऐसा बदला लिया कि जिसके बाद पाकिस्तान अब छटपटा रहा है, कुछ बोल भी नहीं पा रहा है, लेकिन दर्द उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा है। दरअसल हुआ यूं था कि 26 जनवरी यानी कि भारत का गणतंत्र दिवस, और गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए हुए थे भारत। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियंतो भारत आए थे और उन्हें भारत के यात्रा के बाद शाम को यानी कि 26 जनवरी के शाम को पाकिस्तान की यात्रा पर जाना था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की यात्रा को कैंसिल कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान का इतना समूह रह गया, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के स्वागत में पलकें बिछा रखी थी, अपने मंत्रियों को लगा रखा था उनके स्वागत के लिए, और सारी तैयारी शहबाज सरकार कर रही थी जोर शोर के साथ। अब जब ऐसे में यह पता लगा उन्हें कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, तो पाकिस्तान अब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति पर भड़कने लगा है। अब पूरा माजरा भी सुनिए कि भारत ने आखिर किस तरह से और कैसे बदला लिया, और इस बात को खुद पाकिस्तान किस तरह से समझ रहा है और समझ गया है। वहां की सरकार यानी कि पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया, लेकिन विदेश मामलों के जानकार पाकिस्तान के और पाकिस्तान की जनता की प्रतिक्रिया जरूर सामने आ रही है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की पहले ये योजना थी कि 26 जनवरी की शाम को भारत से पाकिस्तान की यात्रा के लिए रवाना होंगे। भारत को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नई दिल्ली से सीधे पाकिस्तान जाना अच्छा नहीं लग रहा था, और इसी के चलते कूटनीतिक दबाव बनाया गया और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने फिर अपनी यात्रा कैंसिल कर दी और भारत के बाद वो मलेशिया के लिए निकल गए। इंडोनेशिया की सरकार ने तय किया कि भारत के बाद पाकिस्तान ने जाकर मलेशिया जाएंगे। दूसरी ओर पाकिस्तान को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि प्राबोवो ऐसा कुछ करेंगे क्या, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ऐसा कुछ करेंगे क्या कि पाकिस्तान जाने का प्लान ही कैंसिल कर देंगे, क्योंकि वहां तो तैयारियां जोर शोर से चल रही थी और ऐसे में वहां ने जाना पाकिस्तान के लिए मिर्ची लगने जैसा था। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को भारत की यह कूटनीतिक सफलता हजम तो नहीं हुई होगी, यह तो पक्की बात है। शहबाज सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मामलों के जानकार और आम लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं जरूर दे रहे हैं। और अब पाकिस्तान के पत्रकार और एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उनको सुनिए। पाकिस्तान के एक यूट्यूबर और विदेशी मामलों की जानकार हैं आरजू काजमी। उन्होंने इस मामले में कहा कि गणतंत्र दिवस का मौका था, भारत को कोई और मेहमान नहीं मिला था क्या? उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को ही 26 जनवरी पर बुलाया, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी को इस्लामाबाद आ रहे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। उन्होंने सरकार के एक मंत्री एहसन इकबाल को भी ड्यूटी पर लगा दिया था, और यह बात खुद पाकिस्तान के यूट्यूब के पत्रकार, बड़ी पत्रकारों में आती है, आरजू काजमी, उन्होंने इस बात को कहा है। आरजू काजमी आगे कहती है कि नरेंद्र मोदी सरकार को यह पता ही होगा कि पाकिस्तान पहले ही इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को बुला चुका है, इसके बावजूद भी उन्होंने भी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को ही मुख्य अतिथि के लिए चुना। आखिर क्यों? आरजू कहती है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को ट्रेड का लालच दिया होगा, इसके साथ ही कई और अलग अलग लालच दिए होंगे, बहलाया फुसलाया होगा और भारत बुलाया होगा। अब ऐसे में सबसे बड़ी और सोचने वाली बात तो यह है कि ट्रेड का लालच वही दे सकता है जिसके पास हो। फिर ये कह रहे हैं कि अलग अलग चीजों को लेकर भी बहलाया फुसलाया होगा, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति क्या बच्चे हैं कि उन्हें टॉफी दिखाएंगे और चले आएंगे? और अगर किसी चीज के आधार पर वो भारत पहुंचे भी हैं, तो पाकिस्तान को अपने गृहवान में ये झांक कर देखना चाहिए
कि भारत के पास ऐसा क्या है और पाकिस्तान के पास नहीं है जिसकी वजह से इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत आना पसंद करते हैं, पाकिस्तान की यात्रा को कैंसिल करते हैं। तो ये अपनी खामियों को पाकिस्तान को ढूंढना होगा और उनसे सबक भी लेना होगा। भारत ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को रोककर बदला ले लिया, यह कहा है कमर चीमा ने। पाकिस्तान की एक थिंक टैंक संस्था के सदस्य और विदेशी मामलों के जानकार हैं करम चीमा। वो कहते हैं कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति काफी ज्यादा स्मार्ट प्लेयर हैं। उन्होंने कहा कि वहीं इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के जरिए भारत ने अपना बदला ले लिया है। पाकिस्तान जितना बांग्लादेश के करीब जाएगा, भारत भी अलग अलग तरह से बदला लेगा। और भारत ने अब यह दिखा दिया है कि अगर बांग्लादेश से ज्यादा सटोगे या उसे एक जरिया बनाओगे, मोहरा बनाओगे भारत के खिलाफ, तो फिर भारत क्या कर सकता है, ये अभी इसी बात से और इसी एक्शन से पाकिस्तान समझ ले। इसलिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के इस्लामाबाद ने आने में पाकिस्तान का तो कोई कसूर नहीं है, यानी कि वो अपने आप को बेचारा साबित करने की कोशिश में लगे हैं। कमर चीमा आगे कहते हैं कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बहाने भारत ने कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बांग्लादेश का बदला ले लिया। बांग्लादेश में पिछले दिनों में जो कुछ हुआ उससे भारत बिल्कुल भी खुश नहीं है। बांग्लादेश में पाकिस्तान का दखल बढ़ने से भारत परेशान है और इसके बदले वह दिखाना चाहता है कि वह क्या कर सकता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की पाकिस्तान यात्रा को रोककर भारत ने दिखा दिया कि वो क्या क्या कर सकता है। और अगर ये बात आपको पता है तो पाकिस्तान को सबक सीख लेना चाहिए। पाकिस्तान के एक प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं सना अमजद, उन्होंने आम लोगों से बातचीत की। आम लोगों ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। वहां के आम लोग कहते हैं कि भारत के प्रभाव में आकर पाकिस्तान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, वे अपना कारोबार और अपना फायदा देख रहे हैं। पाकिस्तान तो दुनिया को कुछ नहीं दे पाया, हम दुनिया के सामने भीख मांग रहे हैं। हमारी इतनी ताकत ही नहीं है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के सामने हमें चुन पाते। यानी कि जनता वहां की हकीकत को पहचानती है लेकिन नेता बरगला रहे हैं। उसके बाद एक और पाकिस्तानी नागरिक हैं, वो कहते हैं कि इंडोनेशिया मुस्लिम देश है, सिर्फ इस वजह से वहां के राष्ट्रपति पाकिस्तान को चुन ले, ये तो बेवकूफी होगी और इसका कोई मतलब भी नहीं है। आज के समय में देश धर्म नहीं बल्कि आर्थिक आधार पर रिश्ते बनाता है। यानी कि वहां के लोग हर तरह से बातों को समझ रहे हैं, धर्म के आधार में उलझाने वाली राजनीति को भी समझ रहे हैं। लेकिन ये राजनेता जिस दिन समझ ले उस दिन बेहतर हो जाएंगे देश। अब जो झटका भारत ने दिया है पाकिस्तान को, तो उसे इसका भी सबक ले लेना चाहिए कि बांग्लादेश से दूरी बनाकर रखें। मोहरा बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो फंस जाओगे। बाकी आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, समझते हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।